जब साथ में मिलकर बिजनेस करने का ख्याल दो या ज़्यादा लोगों के दिलों में आता है, जब साथ में मिलकर के बिजनेस करने का ख्याल दो या ज़्यादा लोगों के दिलों में आता है तो उनके बीच का यही एग्रीमेंट और रिलेशन तो पार्टनरशिप कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो। और देखिए, मेरी ये कोशिश है कि मैं अकाउंटिंग के अलग अलग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के जो अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट है उस पर छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं ताकि आपको जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो छोटे छोटे वीडियोस में आसानी से समझा सकूं। ऑलराइट, चलिए, ये पार्टनरशिप का फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन है। जब दो लोग मिलते हैं और सोचते हैं कि भाई चलो मिलके साथ में बिजनेस किया जाए, राइट। तो जब दो लोग मिलके साथ में बिजनेस करते हैं तो हम उसको बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में पार्टनरशिप बोलते हैं, ऑलराइट। और अच्छा, वैसे दो लोग क्यों मिलके बिजनेस करते हैं भाई? कई बार ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बड़ा काम है जो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, या हम दो लोग अगर मिल जाएं तो क्या बात हो जाए फिर तो, राइट। आप जैसा कोई मेरी बिजनेस में आ जाए तो बात बन जाए, हाँ, बात बन जाए। आपने सुना ही होगा, ये फेमस गाना है। तो कई बार ऐसा लगता है, और शायद दो लाइनें भी मेरे को याद आ रही है, राइट, कि एक और एक दो होता है सामान्य नर नारी के लिए, एक और एक दो होता है सामान्य नर नारी के लिए, लेकिन एक और एक 11 होता है एक व्यापारी के लिए। कई बार बिजनेस में ऐसा लगता है कि अगर एक और एक अगर हम लोग मिल जाएं तो हम 11 बन जाएंगे और साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। चलिए देखिए, जो पार्टनरशिप होता है उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, वहां से शुरू करते हैं, राइट। सेक्शन 4 जो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, और उसमें लिखा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट एंड सेक्शन 4। ऑलराइट, देखिए ये जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, और इसी के अंदर अगर हम एक एक शब्दों पर अगर जाएंगे ना तो इसके फीचर्स भी पूरे इसी के अंदर समाये हुए। मतलब ये समझ लीजिए कि इन दो लाइन की डेफिनेशन में गागर में सागर भर दिया गया है, ऑलराइट। तो हम इसके फीचर को भी समझते आते हैं, भाई पार्टनरशिप का क्या फीचर्स होता है, स्पेशल फीचर क्या, डिस्टिंक्टिव फीचर होता है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो देखिए, सबसे पहला, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसका मतलब सबसे पहला फीचर पार्टनरशिप का यह है कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग हर हाल में चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति अपने आप के साथ तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता ना। तो कम से कम कितने लोग चाहिए? दो लोग, कम से कम दो लोग चाहिए, राइट। तो मिनिमम 2 people आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। दिस इज द फर्स्ट स्पेशल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप, राइट। नाउ सेकेंड, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप को फॉर्म करना है तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है, राइट। दुनिया में बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे भी हो सकते हैं जो बिना एग्रीमेंट के बन सकते हैं। लाइक एक जब बच्चा न्यू बेबी अगर बॉर्न होता है फैमिली में, तो कोई उसका चाचा बन गया, कोई उसका बुआ बन गई, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई दादा, कोई दादी बन गए, लेकिन वहाँ पर किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है वो सारे रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकता। लाइक फ्रेंडशिप भी बिना एग्रीमेंट के हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप अगर करनी है तो एग्रीमेंट मस्ट है। तो सेकेंड फीचर है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना ही चाहिए, ऑलराइट। नाउ थर्ड हम ये कह सकते हैं कि भाई दो लोग मिलेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, क्यों, क्या जरूरत है आखिर? तो थर्ड पॉइंट आता है बिजनेस। इनके बीच में किस पर्पस के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए, कोई ना कोई बिजनेस, राइट, जिसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं चलेगी, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं चलेगी, कोई धर्म वर्म का काम नहीं चलेगा। सिर्फ उनके बीच में व्यापार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और जिसका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना, जिसका मोटिव होना चाहिए, ऑलराइट। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर है कि देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड दैट बिजनेस शुड बी लीगल। ऑफ कोर्स इट शुड बी लीगल बिजनेस, ऑलराइट। नाउ देखिए फोर्थ पॉइंट, इनके बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो भी होना चाहिए। अगर मिलके बिजनेस कर रहे हैं, राइट, और मिलके पैसा कमाएंगे तो फिर दोनों को मिलके बांटना भी होगा। रेशियो चाहे कुछ भी हो, चाहे इक्वल हो, चाहे 3:1 हो, कोई भी रेशियो हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आपस में वो लोग म्यूचुअली डिसाइड कर ले, जिसमें वो राजी उसमें क्या करेगा कोई काजी, ऑलराइट।
तो जिसमें दोनों तैयार है, रेशो कुछ भी हो लेकिन रेशो का होना जरूरी है, प्रॉफिट का बटना जरूरी है, प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है, प्रॉफिट हो या लॉस, राइट। दिस वॉज द फोर्थ स्पेशल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। नाउ फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी। देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस होना चाहिए, विच इज कैरीड ऑन बाई ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, जो बिजनेस है या तो वो सब मिलके चलाएं या सबके बिहाफ में कोई एक आदमी भी चलाए। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप मतलब दोनों एक दूसरे के, सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। एजेंट होता है उसका मतलब अगर सबके बिहाफ में किसी एक ने भी कुछ कर दिया तो उससे सबके सब बाइंड होते हैं, राइट। सबके सब के ऊपर वो अप्लाई हो जाता है, ऐसा माना जाता है कि सबने मिलकर ही किया है। तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का इसी रूप में एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है, ऑलराइट। तो सबके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है और इसीलिए पार्टनरशिप का बिजनेस या तो सब मिलके चलाए या फिर सबके बिहाफ में कोई एक चलाए, कोई दो चलाए, जैसा आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लें, राइट। तो ये था पार्टनरशिप का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, राइट। और इसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर होते हैं, जो बातें डेफिनेशन में लिखी गई हैं उसी से ही सारे स्पेशल फीचर्स एक एक करके निकल जाएंगे। लाइक पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। रिलेशन है मतलब एग्रीमेंट है, राइट। टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी बिजनेस, इसका मतलब बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। एंड विच इज कैरिड ऑन बाई ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, जो कि सबके द्वारा चलाया जाता हो या सब में से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप। अभी ये दूसरे वीडियोज़ में भी हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन और जो फंडामेंटल पार्ट है उसमें हमको अकाउंटिंग कैसे करनी है, अलग अलग इश्यूज़ पे मैं छोटे छोटे वीडियोज़ ही बना रहा हूँ। तो आप सारे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके और आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को डील कर सके। सारे वीडियोज़ अलग अलग चैप्टर के भी जरूर देखिएगा ताकि आपको ओवरऑल पूरे सिलेबस का अच्छा कंसेप्ट का आइडिया हो जाए, राइट। थैंक यू वेरी मच।